और उसका 3 बाब 26 आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि तुम सब उस अमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइक से बरकत हो। खुदावंद के लोगों, आज इस बात पर गौर करते हैं। आज खुदा का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करेगा। जिस तरह हम पिछले दिनों में नजात के तल्लुक से सीखते रहे, जो मान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो मान ना लाए और वो क्या होगा जी, मुजरिम ठहराया जाएगा। वो हमने पढ़ा था, मरकज़ 16:16 में हमने पढ़ा था। उसी का हम अगला हिस्सा पढ़ते हैं। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में, क्योंकि तुम सब उस अमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है, और तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। शामिल होने के बपतिस्मा लिया, मसीह को क्या किया जी, पहन लिया। और दूसरा हवाला हम पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिए पतरस पहला पतरस और उसका 3 बाब 21 आयत। लिखा है, और उस पानी का बपतिस्मा और उस पानी का मुशाबा भी, यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। इससे उससे जिस्म की नजास्त का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालस नियत से खुदा का तालब होना मुराद है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइक से बरकत हो। खुदावंद के लोगों, आज हम 2 बातों पर गौर करेंगे। नंबर 1, बपतिस्मा बचाता है, और बपतिस्मा लेना मसीह को पहन लेना है। हाँ जी, 2 बातें हम देखेंगे। पहली बात मैंने बताया है, बपतिस्मा बचाता है, जो हमने पतरस के खात में पढ़ी। क्या लिखा है, और उसी पानी का मुशाबा, यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जुटने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। बपतिस्मा क्या है जी, बचाता है, रहाई देता है, और आप की मदद करता है। खुदा का कलाम आदम की नाफरमानी के बाइस मौत दुनिया पर गालिब आ चुकी थी, और यीशु के मरकर जी उठने से यह साबित हो गया कि मौत शिकस्त खा गई, और यीशु ने इंसान बनकर मौत को शिकस्त दे दी। जो मौत गालिब आ चुकी थी, मौत
हर इंसान पर राज कर रही थी। मौत का ये राज नस्ल दर नस्ल जिंदगियों को तबाही और गुनाह में ले जाता। एक मौत तो आनी है, लेकिन जो गुनाह के बाइस मौत आती है उसके बाइस क्या होता है जी? हम अब्दी हलाकत, जो गुनाह में मर जाते हैं, अब्दी हलाकत में मर जाते हैं। इसीलिए लिखा है, बपतिस्मा हमने पढ़ा था, नजात देता है, बपतिस्मा बचाता है। और यीशु मसीह ने हमें बचा लिया मौत पर गालिब आकर, और इंसान बनकर मुकद्दस यूहन्ना 5वें बाब में यूं कहते हैं, जो यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। क्या है जी? जो यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, यकीन कर लेता है कि मैं यीशु को कबूल कर चुका हूं, जिंदगी हमेशा की मेरे पास है, मैं हमेशा की जिंदगी रखता हूं, मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस हूं, तो खुदा उनके लोगों उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को कबूल करने के सबब से क्या हो गया है? मौत से निकलकर कहां पर हो गया है? जिंदगी में दाखिल हो गया है। और यीशु मसीह खुदा का बेटा जो इंसान बना और मरा और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मौत पर गालिब आया, जो कोई इस पर ईमान लाता है मसीह के साथ दफन होता है और मुर्दों में से जी उठने का निशान अपने ऊपर लेता है। जिस तरह यीशु मसीह मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जो कोई इस पर ईमान लाता है और बपतिस्मा लेता है, क्या करता है जी? वो मसीह के साथ पहले क्या होता है? दफन। तो दफन होकर जो दफन हो जाता ना, वो दोबारा कब्र चो लत्ता तो बाहर नहीं कटदा है, या मुंह बाहर कट के को बुरे सवाल जवाब करता हो। जो मर जाता है अपनी गुनाह और बदी के साथ खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके, लिखा है, और क्या होता है जी? दफन होता है और फिर मुर्दों में से जी उठने का निशान ऊपर लेता है, और वो ये जाहिर करता है कि वो नई जिंदगी बसर करने की नियत कर चुका है। वो नई जिंदगी बसर करने की नियत कर चुका है। नई जिंदगी, पुरानी जिंदगी नहीं, पुरानी जिंदगी को भूल चुका है, नियत कर ली है। हम कहते हैं ना, जिस काम की हम नियत करते हैं वो कर लेते हैं। तो खुदा के लोगों, कलाम खुदा में हम ये पढ़ते हैं, और यीशु मसीह के साथ हमारे मरने और जी उठने की दलील मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया के नाम जब खत लिखते हैं 6ठे बाब में यूं कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि
जिस तरह मसीह बाप के साथ जलाया गया, जिस तरह मसीह बाप के साथ बाप के साथ है, और हम भी मसीह के साथ जिस तरह कहता है जी बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हो जाते हैं। और हमने पढ़ा है बस मौत में शामिल होने के वसीला से, मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले, पुरानी जिंदगी में नहीं। जिस तरह वो जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, इसी तरह क्या है जी हम भी नई जिंदगी में चले। वो जलाल की हालत में, वो और फानी हालत में लिखा है। अब अगर हम ग्रंथियों के खात का मुताला करें तो लिखा है वो जिस्म जो इज्जत की हालत में बोया जाता है, फानी हालत में, वो जलाल के साथ जी उठता है। फानी चीज खत्म हो जाती है। यीशु मसीह जब जिस्म में, यीशु मसीह के जिस्म में और खून और गोश्त में शामिल हो जाते हैं, यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, जिस तरह वो जलाया गया, बपतिस्मा जब लेते हैं तो लिखा है जिस तरह वो मुर्दों में जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पस्त हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पस्त होंगे। अगर मौत में पस्त हो गए, मुशाबत वैसा ही जैसा वो मर गया हम भी मर गए, मुशाबत हूबहू। और जैसा हम एक शीशे के सामने जाकर अपने आप को देखते, सामने कौन नजर आता है? खुद नजर आते हैं। मुशाहबत का मतलब ऐसा ही है, जैसा वो मुर्दों में से जलाया गया, हम भी जब उसको कबूल करते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो उसके साथ वैसे ही नजर आते हैं, जलाल के साथ। जो बपतिस्मा यकीनन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लेते हैं, उनकी जिंदगी में वाकई ही वो खूबियां नजर आती हैं जो कलाम खुदा में लिखी हैं। लिखा है जब हम उसके मौत की मुशाबत से उसके साथ पस्त हो गए, मर उसके साथ गए हैं, तो उसी के जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पस्त होंगे। जिस तरह वो जिंदा हो गया, हम भी जिंदा किए जाएंगे। जिस तरह वो मुर्दों में से जी उठा, हम भी जब वो बड़े बादलों पर आएगा, तख्ते अदालत पर बैठेगा, तो हम भी उसके साथ होंगे। बपतिस्मा क्या करता है जी? बचाता है। मैंने ये बता रहा हूं आपको, बपतिस्मा बचाता है। हमने जो पतरस के खत में पढ़ा था ना, 3 बाब की 21 आयत में, कि मसीह यीशु के जूठने के वसीला से खुदा और उस पानी का मुशाबा यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। क्या करता है? तुम्हें जी उठने के वसीला से तुम्हें बचाता है। जी वो उठा है और आपको बचाता है, आपको रहा करता है। आप जब उसको कबूल कर लेते हैं, बच जाते हैं। और अगली बात क्या लिखी है जी? इसी उससे जिस्म की नजास को दूर करना मराद नहीं। जिस्म की नजास कहते हैं हम जिस्म के जिस्मी तौर पर साफ हो जाएं, लेकिन आगे लिखा है खालिस नियत से खुदा का तालब होना मराद है। खालिस नियत ना, जिस्म को तो हम पाक करते हैं, जिस्म को तो हम धोते हैं, जिस्म को तो हम
जिस्म के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आगे लिखा है जिसका रूहानी माना है खालिस नियत के तालब होना। खालिस नियत से खुदा के तालब होना मराद है। खालिस नियत बदल गई। पहले क्या थी? पहले क्या थे? चोर थे, खूनी थे, बुतप्रस्त थे, जादू थे, गुनाहगार थे, चोरी करने वाले थे, नशाबाज थे। लेकिन जब खुदावंद को कबूल कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, तो क्या हुआ? ना सिर्फ जिस्म की नजात दूर हुई, बल्कि खालिस नियत अंदर से बदल गए। बहुत से लोग बाहर से बदलना चाहते अपने आप को। हाँ जी, बहुत से लोग बाहर से बदलना चाहते हैं। बाहर से तब्दीली कोई माना नहीं रखती जब तक अंदर से ना बदले, दिल ना बदले, सोचे ना बदले। हैं? बाहर से बदलना तो भरूपिये का रूप है। बाहर से हम अगर बदलते हैं तो हमारा रूप किस तरह का होता है? जिस तरह भरूपिया किसी का लुबादा ओढ़ लेता है। बाहर से नहीं, खालिस नियत से खुदा के तालब होना। तालब का मतलब चाहने वाला, हर वक्त उसकी चाहत के तालब होना, दीदार के तालब होना, चाहते रहना। हर वक्त क्या करना है? खालिस नियत। तालब क्या करता है? चाहता है। हाँ जी, तालब इल्म चाहत रखता है। जो चाहने वाला है खालिस नियत से, उसको और कुछ नजर नहीं आता। चाहने वाले को अपना महबूब नजर आता है, अपना खुदावंद नजर आता है, अपना आका नजर आता है, अपना मालिक नजर आता है, अपना नजात दहिंदा नजर आता है, अपना इज़्ज़ी नजर आता है, अपना दरमियानी नजर आता है, अपना छुड़ाने वाला जिसने गुनाहों से निकाल लिया, जिसने मौत के कब्जा से निकाल लिया, जिसने दुखों से निकाल लिया, जिसने और तरह की बीमारियों, कमजोरियों और हर तरह की हालातों से निकाल कर अपने पास बिठा लिया और उसकी चाहत को लिए वो रहता है और उसको देखता रहता है। हालेलुया। बपतिस्मा बचाता है। और दूसरी बात, जो तीसरी बात है, पहली बात हमने पढ़ी थी, बपतिस्मा निजात देता है। दूसरी बात, बपतिस्मा बचाता है। तीसरी बात, बपतिस्मा लेना मसीह को पहनना है। बपतिस्मा लेना मसीह को क्या करना है जी? पहनना। खुदावंद के लोगों, लिखा है तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को क्या कर लिया जी? पहन लिया। और पहनावा हमारे नंग को ढांकता है। पहनावा क्या करता है? हमारे ज़ाहरी नंग को ढांकता है। पहनावा हमारी बरहनी को खत्म करता है। पहनावा हमें सेव करता है। पहनावा हमारी इज्जत और वैल्यू बढ़ाता है। लिबास क्या करता है? हमारी वैल्यू बढ़ाता है। लिबास क्या करता है जी? हमारी वैल्यू बढ़ाता है। और अगली बात क्या है? जितनों ने, तुम सब जितनों ने, आज गौर कीजिएगा, जो बपतिस्मा ले चुके हैं और जो बच्चे लेना चाहते हैं, गौर कीजिएगा, तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में
मसीह यीशु में शामिल होने का, जितनों ने क्या किया जी, मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मे का मतलब डूबना है, रंगना है, डुबकी है। जी, और इसियों का मुसन्नफ छठे बाब में यूं लिखता है, खुदा ने हमको मसीह में के साथ शामिल करके जिंदा किया। शामिल करके क्या किया है? मुकद्दस पौलुस जब गलतियों की कलीसिया को लिखते हैं तो कहता है, तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसको पहन लिया। और जब वो इसियों को खत लिखते हैं तो कहते हैं, खुदा ने हमको मसीह के साथ शामिल करके जिंदा किया। शामिल करने के बगैर हम क्या हैं? अगर उसके साथ शामिल नहीं होते तो किस हालत में है? मौत की हालत में। जो शामिल नहीं होते वो किस हालत में है? रसूल कहता ना, आप पढ़ सकते हैं खुद भी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, रसूल आज़म कहते हैं, खुदा ने हमको मसीह के साथ शामिल करके जिंदा किया है। उसमें जब शामिल हो जाते हैं तो जिंदा किए, पहले क्या करता है? जिंदा किया। और फिर क्या है? हम अपनी खूबी से जिंदा नहीं हुए, अपनी खूबी से जिंदा नहीं हुए, बल्कि मसीह में होकर जिंदा हुए हैं। बल्कि मसीह में होकर जिंदा हुए हैं। मसीह में होकर क्या हुए हैं? वही हमारा लिबास है। बपतिस्मा लेने वाला मसीह को पहनता है, मगर जो बपतिस्मा लेने से इनकार करता है, दर हकीकत वो मसीह को पहनने से इनकार करता है। जो बपतिस्मा लेने से इनकार करता है, दर हकीकत वो मसीह को पहनने से इनकार करता है, वो जिंदगी में दाखिल होने से इनकार करता है, वो मौत की हालत में रहना चाहता है, वो गुनाह, बदी और तमाम तरह की लानतों, कबाहतों, जहालतों में जिंदगी गुजारना चाहता है। लेकिन जो तौबा करता है वो क्या करता है? यीशु मसीह को कबूल करने के बाद क्या करता है जी? उसको पहनता है। और बपतिस्मा की वैल्यू को अपने अंदर रखिए। बचाए तो जाते हैं, छुड़ाए तो जाते हैं, आजाद तो किए जाते हैं, लेकिन खुदावंद के लोगों, क्या आज गौर करना है कि वाकई इस नियत से जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, इधर ध्यान कीजिएगा मेरी तरफ, जो लोग वाकई बपतिस्मा ले चुके हैं, क्या उनको अपने ऊपर कोई लिबास नजर आ रहा है ना? अगर ये जो कपड़ा पहना तो कपड़ा नजर आ रहा दूसरों को भी, अगर हमारी जिंदगी में वो लिबास नजर नहीं आ रहा तो आए आज से फिर अपने आप को तौबा की तरफ लाइए, ताकि वो लिबास आपके ऊपर नजर आए। बपतिस्मा एक ही बार होता है, ये छिट्टों वाला नहीं है। बहुत से लोग धोखे में रख रहे थे कई सालों से। जैसे आप हमारे पड़ोस में ही हमारे दोस्त हैं खादम, बहुत बड़ी कलीसिया है हमारे डोकाला खान में, तकरीबन 25 साल के बाद अकल आई। मुखालफत नहीं कर रहा, शुक्रगुजारी कर रहा हूँ। 25 साल के बाद, 25-30 साल के बाद उनको खुदा ने फजल दिया कि वो लोगों को सही तालीम दे सकें।
हमारे पास्टर सरदार शहबाज साहब जानते हैं सब, उन्होंने अब पेंटकोस्ट फेथ एक्सेप्ट कर लिया और कई लोगों को बपतिस्मा दिया, और इतनी देर वो मुखालफत करते रहे। मैं इस वजह से कहता हूँ हकीकी तालीम जानना बहुत ज़रूरी है। वक्त के साथ साथ लोग बदलते जाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादमों का जिन्होंने खुदावंद को कबूल किया और इस तरफ राग़िब हुए। मैं उनका वो मुखालिफ नहीं हूँ, मैं एक गवाही दे रहा हूँ कि शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने उनको फजल बख्शा कि वो सारी कलीसिया इस तरफ राग़िब हुई और उन्होंने खुदावंद को कबूल किया। मैं दुआगो हूँ और खुदावंद फजल करे और भी लोग जो सही तालीम पर नहीं हैं उनको खुदावंद सही तालीम की तरफ राग़िब करे। और आप लोग भी इस बात पर गौर कीजिएगा, हमने सीखा है बपतिस्मा बचाता है, और बपतिस्मा क्या करता है जी? बचाता है। और बपतिस्मा लेना मसीह को पहनना है। जब पहनावा ठीक होना तो फिर क्या होता है? हम अंदर से कमज़ोर ही क्यों ना होएं, लेकिन बाहर से बड़े सोने लगते हैं। और फिर आस्ता आस्ता हम अपने आप को ठीक करना, हम जब कपड़ा ठीक पहनना शुरू कर देते हैं ना, सोच भी बदलना शुरू हो जाती है, हैं? तो जब यीशु मसीह को आप पहन लेंगे तो फिर आप बदलते जाएंगे। डे बाय डे आपकी सूरत उसके मुताबिक होती जाएगी। तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, उसको पहन लिया। और खुदावंद के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद का कलाम हमारी रहनुमाई करता है और हमें सिखाता है और हमें वो इस बात पर लाता है कि हम किस जगह पर खड़े हैं। यकीन करें, जब यीशु मसीह जाहिर हुआ ना पालूस पर, तो वो फौरन उसने को कहा गया कि जा बपतिस्मा ले, और उसने बपतिस्मा लिया। और आपको भी जब यीशु मसीह का पता चल जाता है, सबसे पहले क्या करें? बपतिस्मा लें और फिर अपने गुनाहों को धोएं। उसने जब आँखों को धोया तो क्या हुआ? उसकी आँखों से वो जो गुनाह के छिलके थे वो गिर गए। अब उसको हकीकी तौर पर जो आईने में धुंधला सा दिखाई देता था, अब रूबरू नजर आने लगा। आप भी जब यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे तो डायरेक्ट खुदावंद आपको नज़ारा आएगा, और खुदावंद के नज़ारे को आप एक्सेप्ट करते हुए आप बहुत सी नेमतों, बरकतों, बख्शों से लबरेज हो जाएंगे। आगे जिस तरह हमने पतरस के अपना मरकस की इंजील में पढ़ा था कि जो मान लाएगा बपतिस्मा लेगा वो निजात पाएगा, और जो मान ना लाएगा वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो अच्छे हो जाएंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, बीमार उनके वसीला से अच्छे होंगे। अगर आप बीमारी की हालत में हैं, दूसरों को बाद में ठीक करें, पहले अपने आप को ठीक कर लेंगे। आप अपने लिए दुआ करेंगे, आपकी दुआ सुनी जाएगी। आप कहेंगे खुदा यीशु के नाम में मैं अपने बदन को हील करता हूँ, मेरे अंदर से मुर्दापन जाता रहे, मेरी मुर्दा सोचे खत्म हो जाए, मेरी रूहानी आंखें खुल जाएं, मेरा बहरापन जाता रहे जो मैं खुदावंद तेरी आवाज़ को नहीं सुनता। तो ये हो जाएगा कबूल करने से, नीयत से तालब जब हो जाएंगे, खालिस नीयत से उसको कबूल कर लेंगे। हालेलुया। बहुत कुछ है, लेकिन अगले संडे फिर हम बपतिस्मे के तल्लुक से सीखेंगे, और फिर हम अगले संडे जितने लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, 2 हैं 4 हैं, जितने लोग भी हैं वो तैयार हो जाएं ताकि हम उनको बपतिस्मा दे सकें। हालेलुया, हालेलुया। आप इस सप्ताह में मेरे साथ राब्ता रख सकते हैं, जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, कोशिश करें वो ज़रूर
और जिन लोगों ने बपतिस्मा सिर्फ नामी लिया हुआ है, वो इस हकीकत को समझे कि हमारी वैल्यू क्या है मसीह के साथ। अगर हम वैसे के वैसे ही हैं, कह कहा तो नहीं, समझ दे नाल बपतिस्मा लेना। हाँ जी, आप समझदारी के साथ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मसीह के साथ दफन होने का नाम है बपतिस्मा, और मसीह को पहनने का नाम बपतिस्मा है। हालेलुया। खुदा के लोगों, खुदावंद के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और आज एक और दिन भी है, आप सबको याद होगा, फादर डे। हाँ जी, बहुत से लोगों ने विश किया, बहुत से लोगों ने इस बात को अपने स्टेटस पर लगाया, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, कितने लोग बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को विश करना चाहते हैं, बाप को, या कितने बच्चे हैं? हाथ खड़ा करें। सही, ऐसे हाथ खड़ा करना, एवं ही नहीं थले। अपने बाप को विश करना है। और मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, जितने बच्चे विश करना चाहते हैं, अगर अपने बाप की इज्जत नहीं करते, हुक्म नहीं मानते, तो विश ना करें। सच कह रहा हूं। जो बच्चे विश करना चाहते हैं, अगर बाप की बात नहीं, हुक्म अदूली करते हैं, बाप के ताबे नहीं हैं, तो उनका विश करना बेफायदा है। आप गौर करें, अगर आपने बाप की ताबेदारी करते हैं, ख्वा रूहानी बाप है, ख्वा जिस्मानी बाप है, अगर आप ताबेदार हैं तो फिर विश करें। अगर जिस्मानी बाप की ताबेदारी नहीं करते तो रूहानी बाप की कैसे करेंगे? आप विश करें, ज़रूर करें, लेकिन अगर आप आइंदा नाफरमानी नहीं करेंगे तो। ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू। आए, अपने सर को झुकाते हैं और खुदा उनकी हुजूरी को महसूस करते हैं। हालेलुया।